गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने क्लास 9th के अंदर सब्जेक्ट मैथ्स में अपने करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 अपने पहले कंप्लीट हो चुकी है और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे रखा है तो आप पहले तो उसको ट्रू और फॉल्स में पता करो, और वो ट्रू है और या फॉल्स है तो उसका रीज़न भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट आया है एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। अपने को पता है रेशनल नंबर, वी नो दैट रेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच कैन राइट एज P upon Q form where Q is not equal 0। अपने को पता है कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो अपने P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होती। बट इन इरेशनल नंबर वी कैन नॉट शो in P upon Q form. For example, √2, √3, √5 etc. या पाई की वैल्यू है। ये जो नंबर होते हैं इनको आप दरअसल के अंदर P अपॉन Q के फॉर्म, क्योंकि ये जो √2 है या √3 है या √5 है, दरअसल के अंदर रेशनल और इरेशनल में इतना फ़र्क होता है कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, लेकिन इरेशनल के अंदर होता है वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। यानी इनके अंदर अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो इनमें डिजिट ख़त्म नहीं होगी और कोई भी जो डिजिट का वो रिपीट नहीं होगा। बट इसने यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दे दिया, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। अपने एक स्टेटमेंट पहले ये भी पढ़ा था, द रियल नंबर is a set of rational and irrational नंबर। यानी जो रियल नंबर होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में, जो रेशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइंड फॉर्म में है उनको रियल नंबर बोलते हैं। यानी आपके पास अगर 2/3 है तो भी वो रियल है, √2 है वो भी क्या है, रियल है, √3 भी रियल है, 0.1 2 4 1 2 3 ऐसे जो भी नंबर है ये सारे के सारे। अब देखो ये जो P अपॉन Q की फॉर्म में ये रेशनल है, बट ये क्या है, इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है। लेकिन अगर इन पूरे सेट को अगर बोलें तो इनकी वास्तव में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और इन नंबर को अपने क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। तो वास्तव के अंदर जो इरेशनल नंबर होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये आपका जो स्टेटमेंट आएगा वो आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अपनी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फ्रॉम द √m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। कहता है कि कोई भी जो नंबर लाइन के ऊपर जो सारे के सारे नंबर होते हैं ना वो √m की, जैसे यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव यानी प्लस। इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, इधर नेगेटिव तक जाते हैं। अब क्या है कि इसने लिखा है कि इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर होते हैं वो √m की फॉर्म में होते हैं, और m इज़ ए नेचुरल नंबर। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। वैसे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर फॉल्स आएगा। कैसे क्या आएगा, फॉल्स। कैसे आएगा, अब इसका रीज़न कैसे देंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे अपने देखते हैं कि अगर m इज़ ए नेचुरल नंबर, इफ़ m इज़ ए नेचुरल नंबर। अब जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर तो सारे नंबर आएंगे, पॉइंट्स भी आएंगे, 0.2 भी आता है, 2 भी आता है, 6 भी आता है, 10 भी आता है,
100, 10 lakhs, 1000 के अंदर भी वैल्यू आती है, 8/3 भी आ सकती है क्योंकि पॉइंट्स में आ जाता है। तो ये सारे के सारे नंबर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, दरअसल के अंदर रेशनल होते हैं। लेकिन क्या सारे नंबर है इसके अंदर जो आएंगे वो सारे √m की फॉर्म में आएंगे, और यहाँ पर हर नंबर नेचुरल नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? फॉर एग्जांपल m अगर नेचुरल नंबर है तो m की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इन्फिनिटी तक जाएगी। अगर मैं इफ़ m इज़ इक्वल टू मैं 4 लेता हूँ तो √m की वैल्यू √4 यानी 2 बनेगी। क्या बनेगी? 2 बनेगी। +2 बन सकती है, -2 बन सकती है। बट इफ़ m इज़ इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ या 3 ले लेता हूँ तो √m की वैल्यू है, √m की वैल्यू वो कितनी बनेगी? √2 बनेगी। लेकिन √2 है, इसकी वैल्यू 1.414 के लगभग होगी। दरअसल में वो नंबर नेचुरल नहीं होगा। इट मीन्स हर जो m की वैल्यू है वो √ के अंदर नेचुरल वैल्यू नहीं देती, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स है वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए।